सांकला फिल्म सिटी में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कॉमेडी कलाकार लिच्छू मारवाड़ी बॉलीवुड के जयपुर में हुए आईफा अवार्ड पर हुए गुस्सा। बोला कि अवार्ड कार्यक्रम में राजस्थानी कलाकारों को क्यों नहीं बुलाया। नागौर शहर से करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सांकला फिल्म सिटी नागौर में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें बॉलीवुड गीत देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए गाने के फेम गायक सतीश देहरा, बरस बरस मारा इंदर राजा गायक फेम अनिल सेन, नागौर के गायक दिनेश माली, कॉमेडी कलाकार लिच्छू मारवाड़ी, नागौर के उभरते हुए फिल्म अभिनेता शाहरुख जोया सहित यूट्यूब के कई कलाकारों ने फिल्म सिटी में अपनी उपस्थिति दी। फिल्म सिटी के प्रोप्राइटर कानाराम सांकला ने बताया कि ये फिल्म सिटी आसपास के कलाकारों के लिए बनाई गई है, जिससे कलाकारों के फिजूल खर्च ना हो, कलाकार आगे बढ़ें। इस फिल्म सिटी में यूट्यूब कलाकार, रील्स कलाकार, इंस्टाग्राम कलाकार, प्री वेडिंग शूट सहित कई कलाकारों का खर्च बच जाता है, अच्छी लोकेशन मिल जाती है। सिंगर अनिल सेन ने बताया कि फिल्म सिटी बनना नागौर के लिए बहुत ही गौरव की बात है, नागौर के कलाकारों को रोज़गार मिल सकता है। दिनेश माली ने बताया कि हमें शूटिंग के लोकेशन के लिए बाहर जाना पड़ता है, बहुत पैसे खर्च होते हैं, वक्त बर्बाद होता है, कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब हमें बहुत ही खुशी हुई जब हमारे नागौर में फिल्म सिटी बनाई गई। दिनेश माली ने कानाराम सांकला को फिल्म सिटी बनाने पर धन्यवाद दिया। कॉमेडी कलाकार लिच्छू मारवाड़ी ने कहा, बहुत ही अच्छा है नागौर में फिल्म सिटी बनी। और कॉमेडियन लिच्छू मारवाड़ी ने गुस्से में ये कहा कि 25 वर्ष बाद जयपुर में आईफा अवार्ड हुआ, उसमें राजस्थान के किसी कलाकार को नहीं बुलाया, ऐसा क्यों? जब राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को पता है कि राजस्थानी कलाकार मेहनत कर रहे हैं, फिर भी राजस्थान के मुख्यमंत्री होने के नाते मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया कि आईफा अवार्ड में किसी राजस्थानी कलाकारों को निमंत्रण दिलवाए। और मारवाड़ी ने सिंगर सतीश देहरा व मीडिया से बातचीत के दौरान ये कहा कि कलाकार की कोई जाति नहीं होती, लेकिन आज का ज़माना ऐसा है कि कलाकारों को जातियों में बांटा जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? और ऑडियंस दर्शकों से अपील की, कोई जाति के कलाकार को देखकर शेयर न करें, बल्कि ये सोचें कि ये हमारे राजस्थान के, हमारे शहर के कलाकार भाई हैं, उनकी कला को आगे लाना चाहिए। साथ ही सतीश देहरा ने सांकला फिल्म सिटी के प्रोप्राइटर कानाराम सांकला को बधाई दी। आज हमारे सांकला कलर लैब के तत्वाधान में ये जो सांकला फिल्म सिटी है, इसको विजिट करने के लिए हमारे राजस्थान के बेहतरीन भजन गायक और नागौर की आन बान शान हमारे सतीश जी देहरा पधारे हैं। उसकी खुशी में ये आज प्रेस वार्ता रखी गई है। क्या मोटिव संदेश देना चाहते हैं, फिल्म सिटी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? विशेषता तो ये है कि नागौर के अंदर इतना बड़ा ये काम जो काम हुआ है, ये हमारे नागौर के लिए गौरव की बात है कि नागौर के अंदर फिल्म सिटी का इतना बड़ा ये जो दायरा आप लोग देख रहे हैं, जहाँ पर लगभग 70 से ज़्यादा लोकेशन है यहाँ पे फ़ोटोशूट के लिए और प्री वेडिंग शूट के लिए और भजन के वीडियो के लिए, लोक गीतों के लिए 70+ लोकेशन यहाँ पर है। जो राजस्थानी कलाकार हैं, यूट्यूबर हैं, उनके लिए ये किस तरह से फ़ायदेमंद हो सकती है? उनके लिए सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होगा कि जो जैसे नागौर के आसपास के जितने भी कलाकार हैं, जितने भी आर्टिस्ट हैं, जितने भी नृत्यकार हैं, उन सब के लिए सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि उनको दूर कहीं जाना नहीं पड़ेगा। और सबसे बढ़िया फ़ायदा दूर नहीं जाने का, और प्लस यहाँ पे समय की बचत तो होगी ही, साथ में यहाँ पे कैमरामैन भी आपको मिल जाएगा, वो भी वर्ल्ड क्लास के कैमरामैन यहाँ पे मौजूद है। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है। नागौर के लिए किस तरह से देखते हैं इस फिल्म सिटी को आप? नागौर में भविष्य के लिए बहुत बढ़िया है ये, और यहाँ पे बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी मिलता है, जैसे कैमरामैन है, फ़ोटोशूट करने वाले हैं, वीडियो बनाने वाले हैं, वीडियो के अंदर जो नाच नृत्य करने वाले हैं, उनके लिए यहाँ पे रोज़गार के बहुत सारे साधन हैं। तो भविष्य के लिए ये नागौर के भविष्य के लिए बहुत बढ़िया है। छोटे से छोटा आर्टिस्ट भी यहाँ से हल्के कोई भी भजन का, गीत का, लोकगीत का वीडियो बना करके अपनी अलग पहचान बना सकता है। एक चीज तो पहली कहीं ग्रीन पर्दा में शूट होती है, अपन रामायण देखता पूरा उठ की अगली ग्रीन पर्दा पर कहीं सती थी वो क्रोम की। अब क्रोम पर तो यार अब इतनी एडिटिंग और परफेक्ट लाइट आर लागे कोनी ना खर्चो पड़े यार। एक तो बात चीज है कि कैमरा मैंने अपन लोकेशन उपलब्ध हुई है। एक तो बाहर विदेश में जावा, विदेश वाली चीज आटी मिल गई
छतरी बना अच्छा नेचुरल छतरी बना करा बिन मत खर्चो फोटो लगा देखा तो एडिटिंग में लोग ऑडियंस नीचे गलियां काटी एडिटर तो हाथ लगा लिया तो इन बेहतर का चीज़ उपलब्ध हो रही है। और मेन चीज़ है कि खुला महीने आवागमन को भी वो जगह एक तो कहीं फिल्म सिटी में अच्छा कोई अपने हम अपनी एक या तो स्टूडियो में डबिंग करो या ऑन स्पॉट ही आप आवाज़ रिकॉर्ड कर लो ध्यान आ हो रही है। आई फिल्म सिटी है बाहर गांधी चौक में महीने होती तो ईर महीना ने टेम्पूड़ा ही आवाज़ होनी तो कम एकांत में शांति में बढ़िया जगह है और बहुत ही प्यारी है। मैं तो खुद सांगला साहब ने धन्यवाद दूं कि बहुत बढ़िया करियो हाँ ए कोई गुली पे आवाज़ और आती मैं टीवी में देख जन के लार गुली पे बेचे सा राजस्थान के कलाकारों की तरफ भी होना चाहिए। उनको ये भी पता है उनको अपनी वैसे ही यहाँ की जो फिल्म इंडस्ट्री है डूबी पड़ी ना लोग इनकी तरफ कोई ध्यान दे रहे हैं। अब बॉलीवुड की तरफ जाए तो खूब सारे पैसे सरकार इन्वेस्ट करती है, राजस्थान सरकार का कोई ध्यान नहीं है इस चीज़ों की तरफ ना आर्टिस्टों की तरफ। यहाँ जो जितने भी आर्टिस्ट है पुराने आर्टिस्टों को देखें जो कि टेप के ज़माने में काम करते थे उनका जीवन यापन अभी बहुत बुरी तरीके से चल रहा है। कोई लोग बीमारियों से जूझ रहे हैं बाड़मेर की तरफ पर देखें तो आप देखना एग्जाम्पल हजारों मिलेंगे आपको। तो राजस्थान सरकार को मेरे कहने का मतलब है कि आर्टिस्टों की तरफ ध्यान देना चाहिए। अपनी जो संस्कृति कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं जो भजन सम्राट है खूब सारे कलाकार हैं जो संस्कृति से रिलेटेड गाने गाते हैं। एक चीज तो पहली कहीं ग्रीन पर्दा में शूट होती अपन रामायण देखता पुराण उठ की अगली ग्रीन पर्दा पर कहीं चलती थी क्रोम की। अब क्रोम पर तो यार अब इतनी एडिटिंग यार परफेक्ट लाइट आर लागे कोनी ना खर्चो पड़े यार। एक तो बात चीज़ है कि कैमरा महीने अपन लोकेशन उपलब्ध हुई एक तो बाहर विदेश में जावा विदेश वाली चीज़ आटी मिल गई छतरी बना अच्छा नेचुरल छतरी बना करा बिन मत खर्चो फोटो लगा देखा तो एडिटिंग में लोग ऑडियंस नीचे गलियां काटी एडिटर तो हाथ लगा लिया तो इन बेहतर का चीज़ उपलब्ध हो रही है। और मेन चीज़ है कि खुला महीने आवागमन को भी वो जगह एक तो कहीं फिल्म सिटी में अच्छा कोई अपने हम अपनी एक या तो स्टूडियो में डबिंग करो या ऑन स्पॉट ही आप आवाज़ रिकॉर्ड कर लो ध्यान आ हो रही है। आई फिल्म सिटी है बाहर गांधी चौक में महीने होती तो ईर महीना ने टेम्पूड़ा ही आवाज़ होनी तो कम एकांत में शांति में बढ़िया जगह है और बहुत ही प्यारी है। मैं तो खुद सांगला साहब ने धन्यवाद दूं कि बहुत बढ़िया करियो हाँ ए कोई गुली पे आवाज़ और आती मैं टीवी में देख जन के लार गुली पे बेचे सा। अभी अपने राजस्थान में जो आईफा अवार्ड हुआ है 25 साल बाद में बॉलीवुड इंडस्ट्री का तो उसमें अपने भजन लाल सरकार की तरफ से राजस्थान में सरकार वैसे डीजीपी के और भजन लाल जी ऐसे हैं यहाँ के वो मौजूद थे और भी चीफ मिनिस्टर थे मौजूद वहाँ पे। तो सरकारों का ध्यान कम से कम राजस्थान के कलाकारों की तरफ भी होना चाहिए था। उनको ये भी पता है उनको अपनी वैसे ही यहाँ की जो फिल्म इंडस्ट्री है डूबी पड़ी ना लोग इनकी तरफ कोई ध्यान दे रहे हैं। अब बॉलीवुड की तरफ जाए तो खूब सारे पैसे सरकार इन्वेस्ट करती है, राजस्थान सरकार का कोई ध्यान नहीं है इस चीज़ों की तरफ ना आर्टिस्टों की तरफ। यहाँ जो जितने भी आर्टिस्ट है पुराने आर्टिस्टों को देखें जो कि टेप के ज़माने में काम करते थे उनका जीवन यापन अभी बहुत बुरी तरीके से चल रहा है। कोई लोग बीमारियों से जूझ रहे हैं बाड़मेर की तरफ पर देखें तो आप देखना एग्जाम्पल हज़ारों मिलेंगे आपको। तो राजस्थान सरकार को मेरे कहने का मतलब है कि आर्टिस्टों की तरफ ध्यान देना चाहिए था। अपनी जो संस्कृति कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं जो भजन सम्राट है खूब सारे कलाकार हैं जो संस्कृति से रिलेटेड गाने गाते हैं। अच्छा यहाँ से निकल के कई लोग बॉलीवुड में भी काम करने गए थे, कम से कम जो रिटायर्ड हो चुके उनको मान सम्मान के रूप में भी बुलाते ना तो हमें पीछे जो कलाकार है उनको भी एक मिलता उत्साह मिलता कि कल को हमें भी ऐसा ऑप्शन मिलेगा जाने का या मंच साझा मिलेगा बड़े स्तर पर। तो सरकार का ध्यान इस तरफ होना चाहिए कि राजस्थान के आर्टिस्टों को कम से कम ऐसा जब हमारे जयपुर में हमारे यहाँ हो रहा है तो यहाँ के लोगों को शामिल किया जाए। भाई मंच पे ना कर सको तो कम से कम एक गेस्ट बना के तो कर सकते हो आप लोग, लेकिन वहाँ टिकट बिक रहे हैं बड़े बड़े महंगे, कहाँ ज़रूरत 4 टिकटों के पैसे ही आएंगे, ये फर्जी लोग करेंगे या इनकी नज़र में तो रिटायर्ड हो चुके हैं, ख़राब हो चुके हैं, इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ। तो सरकार का ध्यान राजस्थान के कलाकारों की तरफ जाना चाहिए। यहाँ एक से बढ़कर एक कलाकार है, एक से बढ़कर एक कलाएँ हैं, लेकिन लोग आगे लाते नहीं हैं, पता नहीं क्या चीज़ें हैं। एक तो पहले एक बात बताऊँ सतीश जी कि कलाकार की कोई जाति नहीं होती है, लेकिन आज के ज़माने में सच्चाई ये है कि कलाकार सारे जातियों में बनने लग गए और जो ऑडियंस होती है ना वो भी ये देखने लगी अच्छा हमारा जाट समाज को ठीक है शेयर कर दा। तो ये नहीं होना चाहिए।
हमेशा आदमी की कला देख के उसको आगे लाना चाहिए, चाहे वो कोई छोटी जाति का हो, बड़ी जाति का हो। और वैसे कलाकार की कोई जाति होती भी नहीं है, वो सबको चाहने वाला होता है, उसकी जाति कलाकार है। तो मेन चीज़ ये है कि एक तो ऑडियंस भी समझे और सरकार भी इन तरफ ध्यान दे, तो बच जाएंगे, चीज़ें बचेगी। और राजस्थान के कल्चर को लेकर के ये लोग ही बैठे हैं, धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा यहाँ। अब पुरानी चीज़ें गावे कौन, आप नहीं पुराना नवड़ा छोरा ने तो पुराने कलाकार बतावे कि आ चीज़ होती है था पुराना टाइम में। जीपो बार लीचो भाई अपन बात की नहीं, बीरवाती हमारे सांगला फिल्म सिटी को सब बड़ो कदम है। नहीं, बहुत बढ़िया है एक कि बात। कम कम यहाँ के लोग हैं, यहाँ के जो बच्चे काम कर रहे हैं अभी सोशल मीडिया पे, या फिर जो ये हैं फोटोग्राफर इस फील्ड में, शादियों वाले में, तो क्या है कि यहाँ से दूर जाना पड़ता था और लोकेशनें प्रोवाइड करवाएं। जैसे कि हम किसी फोर्ट में जाके शूट करें, एक छोटी सी बात करें अपने क्यूसर दरबार की, वहाँ जो उन्होंने डेजर्ट वाला एरिया है, वहाँ कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता यहाँ लोकल आदमी पैसे, और ना वो चाहते हैं कि ऐसे कम पैसों वाले यहाँ आकर के खराब करें, क्योंकि वहाँ जब बॉलीवुड वाले आ रहे हैं अच्छे पैसे मिल रहे तो यहाँ के लोगों की ज़रूरत कहाँ है। तो ये बहुत बढ़िया ऑप्शन मिला है नागौर में, आसपास के लोगों को आने में जाने में, कुछ भी शूट करे तो उनको लोकेशन प्रोवाइड हो जाती है, और वो चीज़ें बहुत महंगी पड़ती है और कम पैसों में बढ़िया काम हो रहा है। और कलाकारों की तरफ कम से कम, चलो इनका बिजनेस हुआ, लेकिन कलाकारों के लिए और इन स्टूडियो वालों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन भी तो उपलब्ध हुआ है। दीक्षित जी, एक मारो निवेदन है कि आप बिल्कुल देसी भाषा में जान बोलिया करो, भी अंदाज में फिल्म सिटी के बारे में, या कि अपन ही हूँ कहीं हो, बिल्कुल देसी अंदाज में फिल्म सिटी में लेयर जितना भी अपन लोगों ने लाभ है मैं वो थोड़ा सा आप बताओ करो। आज रहे नहीं वो कृपाराम जी सोलंकी साहब, वो बहुत अच्छे इंसान थे और उन्होंने बहुत कोशिश भी की, मुझे बहुत सपोर्ट भी किया, लेकिन यहाँ कुछ ऐसी बाधाएं आई, व्यवधान आया कि वो कार्य सफल हो नहीं सका। फिर मैंने भी सोचा कि अब इस काम को इतना पीछे पड़ने के बाद भी नहीं हो रहा है, जब होगा जब देखा जाए। मैंने बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की। मैं चाहता था आज जैसे यहाँ पर ये फिल्म सिटी बना है, आज कितनी सुविधा हो गई आप सबको, हमारे कलाकारों को कितनी सुविधा हो गई। हाँ, दूर जाना पड़ता था, दूर जाना पड़ता था, बहुत एक समाधान हो गया इस चीज़ का, बहुत व्यवस्था हो गई। ऐसे ही होता क्या है कि संगीत में हमारे जितने भी गायक हैं, हमने सोचा था यहाँ पर स्कूल खोले, उसमें क्लासिकल भी हो, सेमी क्लासिकल भी हो, इल्मी फिल्मी फोक, तो जो तीनों चारों विधाएं हैं कि जैसे आदमी भजन गाता है तो भजन में उसकी गायकी कैसी होनी चाहिए, शब्दों का उच्चारण कैसा होना चाहिए, माइक पे जब आप रिकॉर्डिंग में गाते हो तो उसकी क्या टेक्निक होती है, कौन से शब्द ऐसे होते हैं जो कि कई शब्द रजिस्टर नहीं हो पाते, क्यों नहीं हो पाते, उसका टेक्निक। अब जब शुरू मुंबई गया था मैं, तो जैसे मन्नाडे साहब को सुना मैंने, महेंद्र कपूर साहब को सुना मैंने, किशोर दा को सुना मैंने, सबको सुन के ऑब्जर्वेशन करते थे, और जब हम गाते थे तो हमको ऐसा लगता था हमारी इसे आवाज़ क्यों नहीं आती, ये लोग की आवाज़ आती है वैसे हमारे क्यों नहीं आती, हम तो मारवाड़ी आदमी, हमारे और बुलंदा नहीं चाहिए। लेकिन बात वो नहीं, बात ये है जो माइक से दोस्ती है या उसका जो टेक्निकल पॉइंट्स है, वो टेक्निकल चीज़ें आपको जब धीरे धीरे वहाँ की खूबियाँ तब पता चलेगी जब आप। सरकार द्वारा जो भजन गायक है उनको कितना बेनिफिट सरकार द्वारा दिया जा रहा है, अगर नहीं दिया जा रहा है तो आपकी क्या डिमांड है सरकार से? सरकार से डिमांड करते, सरकार सुनती तो है, डिमांड करके होना चाहिए। हम सरकार पे डिपेंड में नहीं है, कलाकार बंधु हम अपनी मेहनत करते हैं, अपने कुवत से, अपने काम से अपने लोगों को मनोरंजन करते हैं और खूब मेहनत करते हैं, तो सरकार से हमें कोई रेम्युनरेशन नहीं चाहिए, और अगर हम मांग भी लेंगे तो नहीं देंगे। आज तक ऐसी कोई सरकार नहीं है, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, या चाहे और भी कोई पार्टी, किसी ने कलाकार के लिए किसी ने कोई पेंशन या कोई मदद, कोई फाइनेंशियली सपोर्ट
किसी सरकार ने नहीं किया। मतलब हम तो जैसे आत्मनिर्भर वाला ये नारा अभी दिया है, हम तो शुरू से ही हैं। हम तो शुरू से, तो हम किसी पे डिपेंड नहीं है और हमें गिला शिकवा भी नहीं। हम ये भी नहीं कहते क्यों नहीं दिए, लेकिन सरकार को एक काम जरूर करना चाहिए कि जैसे कलाकार जिंदगी भर लोगों का मनोरंजन करता है, आफ्टर जब उसकी सीनियरिटी हो जाती है या जब वो उम्र दराज हो जाता है, जब वो सीनियर सिटीजन हो जाता है, अब वो 60 या 65 हो जाता है, तो उसके कुछ न कुछ पेंशन होनी चाहिए। नहीं तो क्या होता है, कलाकार जिंदा रहता है, दौड़ भाग करता है, तब तक तो चलता है। जब उसका गाना बंद हो जाता है तो उसके बहुत तकलीफों का सामना आता है कि नहीं? तो एक पेंशन का प्रावधान होना चाहिए। ये मेरा सुझाव है, अगर ये वहाँ तक बात पहुँचे। हमने गहलोत साहब से भी बहुत चर्चा की इस बारे में, और भजन लाल जी से भी जल्दी मिलने वाला हूँ, उनसे भी चर्चा करूँगा इस बारे में। कोई कलाकार है सबका, हमने सबका विश्व पितामह है, समझ लो भाई, हमने तो वही है, यही विषम पितामह है। इस फिल्म सिटी को देख करके आज मुझे बहुत अच्छा लगा। सांकला जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ कि इनका फिल्म सिटी जो बना है खूब चले और चलता रहे। और इन्होंने बोला कि एक एयरपोर्ट पे बना रहा हूँ, तो मैं तो दुआ करता हूँ ओरिजिनल भी एयरपोर्ट जल्दी बने यहाँ नागौर में, ताकि हमको ट्रेनों को थोड़े धक्के कम खाने पड़े। तो बहुत अच्छी लोकेशंस यहाँ पर लगी। ऐसा लगता है कि एक नागौर जैसी सिटी में इस तरह का कार्यक्रम होना, इस तरह की एक अपॉर्चुनिटी होना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और रहा सवाल एक सीनियरिटी का, मेरा एक जो कहता हूँ वाकई सच बात है। एक ज़माना होता था कि सिंगर्स में से अगर देखा जाए तो एक आध कोई क्लासिकल होते थे सिंगर, भजन का नागौर में तो कुछ था ही नहीं। मैं जब बॉम्बे से आता था या बॉम्बे जब हम गए यहाँ से, तो आज इतनी आबादी हो गई हमारे सिंगर्स के, देख के बहुत दिल गदगद भी होता है। और जब वो लोग हमको बोलते हैं, हमको प्यार करते हैं, जैसे अनिल भाई है, दिनेश जी हैं, और भी बहुत सारे जो लोग हैं, तो सब प्यार करते हैं, बहुत ब्लेसिंग देते हैं या मिलते हैं, बहुत अच्छा है, दिल को सुकून मिलता है, एक फील होता है कि हमारे कुटुंब बहुत बढ़ गया है, परिवार बहुत बड़ा हो गया। तो जितना बड़ा परिवार होता है उतना अच्छा लगता है। और इसके अंदर आज जैसे फिल्म सिटी का तो और सोने में सुहागा, इसकी तो हमने कल्पना ही नहीं की थी, लेकिन आज ये देख कर के लगता है कि नहीं, अब आके नागौर हमारा बहुत आगे जा रहा है, आगे तरक्की कर रहा है, और ईश्वर दिन रात दुनिया चौबीस करता रहे। तो मैं बहुत बहुत सांकला जी को बधाई देता हूँ। और इसमें यह है कि और भी इसमें थोड़ा चार चांद लगे, तो मैं चाहता हूँ कि कोई बॉम्बे से अगर कोई आर्टिस्ट अगर आप बुलाना चाहें, जैसे गोविंदा हो गए या सलमान हो गया, कोई भी एनीबडी, तो थोड़ा सा एक और थोड़ा सा ब्लास्ट हो जाए आपके बिजनेस के हिसाब से। तो जैसे हम तो जाते तो सेलिब्रिटी हमारे साथ में होते हैं, तो कोई न कोई जैसे कोई बड़ी हस्ती। हमारा उद्देश्य यही है कि नागौर की जनता के लिए जितना बेस्ट हो सके वो करें। और अभी मेरे पास यहाँ 70+ लोकेशन है, और जिसमें पूरे वर्ल्ड वाइड सारी लोकेशन बना रखी है। इस लोकेशनों में भी हमारे पास वाइट हाउस है, गोवा बीच की हार्ट वगैरह है, लंदन स्टेट के कम से कम 20 सेट है अपने पास, लंदन स्टेट टाइप है, यूरोपियन स्टेट है, ग्रीस सिटी है, ब्लू सिटी है, मालदीव है, स्विट्ज़रलैंड है। स्विट्ज़रलैंड के ऊपर कम से कम 4 पोर्ट ऐसे हैं जो कैंडल लाइट के हैं, लव के हैं। और अपने पास स्विट्ज़रलैंड बना हुआ पूरा, और उदयपुर के सीन हैं, जोधपुर बावड़ी के सीन हैं, सूर्यकुंड है, जो भी गढ़ किले हैं वो सारे सीन यहाँ बने हुए हैं। राजस्थानी पंजाबी वो भी है, रोमन पिलर, और यहाँ पे खूब सारी हम सुविधा देते हैं। इक्विपमेंट है जो यूज़ कोई भी टीम आए वो कर सकती है। जैसे हमने 50+ इक्विपमेंट लगा रखे हैं, छोटे बड़े, वो कोई भी यहाँ पे यूज कर सकता है। फिल्म सिटी में वो हम साथ में देते हैं इंक्लूडिंग। अभी आपका ये कितना बीघा में बस रखा है और आगे कितने की प्लानिंग है? अभी जैसे ये अभी जो बना हुआ प्रेजेंट टाइम में 7 बीघे के अंदर है, और आगे प्रेजेंट में यहाँ एयरपोर्ट बन रहा है। ओरिजिनल जो प्लेन है
वो प्लेन भी हमने ऑर्डर कर रखी है। जो ओरिजिनल प्लेन आएगा, रनवे बनेगा यहाँ पे, अभी एयरपोर्ट बनेगा। जो प्लेन तो उसमें पूरा ओरिजिनल दर्शाया गया है, और बाकी एयरपोर्ट वगैरह का सीन देंगे यहाँ। और जैसे अभी भी हमने ट्रेन ट्रैक वगैरह बना रखी है, और एफिल टावर बनेगा, और आगे हम पूरा जैसलमेर बना रहे हैं। यहाँ इस साइड में पूरी जो जगह पड़ी इसमें जैसलमेर बनाएंगे, और जो आगे इसमें जगह पड़ी उसमें बाली देश है वो बनाएंगे। कहाँ से ये थीम आपने सोची और क्यों जरूरी था ये नागौर के लिए, और इससे अब आम लोगों को कितना फ़ायदा होगा? देखो सर, मैं खुद एक फोटोग्राफर हूँ। हम बाहर जाते तो वही धक्के खाने वाली बात होती। अभी जैसे दिनेश जी ने बताया, हमारा टाइम ख़राब होता, हमारा पैसा ख़राब होता। इससे बहुत सी बचत भी हो गई, और कई मतलब लोग ऐसे होते हैं, अपने पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को बाहर नहीं भेजते हैं, तो उनके लिए सुविधा हो गई। वो आराम से भेज सकते हैं, कोई एक आदमी घर से आ जाए, उनके फैमिली मेम्बर, तो शूट हो सकता है उनका आराम से। तो सबसे तो पहले ये सुविधा है कि वो आराम से, हमें खुद की दिक्कत थी बाहर जाने में और टाइम ज़्यादा लगता था, तो हमने ये सोचा कि हम नागौर में भी बना ले कैसे ही करके। अब नागौर को पूरा राजस्थान सपोर्ट कर रहा है, पूरे राजस्थान से हर एक आर्टिस्ट यहाँ पहुँच रहा है, हर एक कपल पहुँच रहा है जिसको फोटोशूट वगैरह बनाना होता है। जो आजकल रील्स का वगैरह का वो ज़माना है, तो खूब सारे यूट्यूबर रील्स वगैरह वो भी लोग खूब आते हैं। बाकी इस विषय में मेरा भी एक इनसे व्यक्तिगत निवेदन था, क्योंकि सामान्यतः शादी विवाह के खर्चों में पेरेंट्स और खुली छूट देते हैं कि भाई पैसों की तो ही लागू, लेकिन अपन करो। लेकिन जो बात भजनों की आती है या संस्कृति को लेकर आती है, तो व्यक्ति अपना पैसा रोकना चाहता है। तो हम भजन गायकों को बहुत बड़ी दिक्कत आती थी कि यार बाहर जाकर किसी को शूट करना, पैसा लगाना, वो बहुत थोड़ा सा कठिन कार्य था। तो इसके लिए भी मैंने कान जी से निवेदन किया, तो इन्होंने इस बात को स्वीकार किया। मैंने कहा यार हमारे लिए भी आप कुछ ना कुछ करो, तो हमारे इस निवेदन को भी स्वीकार किया, तो मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा। नागौर जिला में देखो, सबसे पहले तो मैं कानाराम जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि क्योंकि हम इस रास्ते से होकर गुजरे हुए हैं, तो जितनी परेशानियाँ या जितनी दिक्कतें हमें आती थी, तो उन सारी दिक्कतों का समाधान है जो सारा एक जगह हो गया। क्योंकि हम जैसे रिकॉर्डिंग करवा लेते थे, उसका वीडियो शूट करने के लिए कभी जोधपुर, कभी जयपुर, कभी राजसमंद, अलग अलग जगह पर हमें जाना पड़ता था। तो उससे हमारे लगभग 3 से 4 दिन तक निकल जाता समय। और आज हमें यदि कुछ शूट करना हो, तो एक तो सबसे पहले जैसे अनिल जी ने बताया 70 से ज़्यादा लोकेशन सारी एक जगह। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ बिल्कुल एक अपने घर के जैसा माहौल लगता है। दूसरी जगह जाए तो कई कंडीशन और शर्तें रहती है कि भाई आपको इस इतने निर्धारित समय में आपको ये कार्य पूरा करना होगा। लेकिन यहाँ कभी आते हैं तो क्या बस ये अपना घर है, आप जितना टाइम यूज कर सकते हो उतना करो। तो सुविधाएं तो जैसा आप लोगों को भी अनुभव बड़ी है, और हमारे लिए बहुत ही आगे का जो रास्ता है वो बहुत सुगम है। आज हमारे सांकला कलर लैब के तत्वाधान में ये जो सांकला फिल्म सिटी है, इसको विजिट करने के लिए हमारे राजस्थान के बेहतरीन भजन गायक और नागौर की आन बान शान हमारे सतीश जी देरा पधारे हैं। उसकी खुशी में ये आज प्रेस वार्ता रखी गई है। क्या मोटिव संदेश देना चाहते हैं, फिल्म सिटी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? विशेषता तो ये है कि नागौर के अंदर इतना बड़ा ये काम जो काम हुआ है, ये हमारे नागौर के लिए गौरव की बात है कि नागौर के अंदर फिल्म सिटी का इतना बड़ा ये जो दायरा आप लोग देख रहे हैं, जहाँ पर लगभग 70 से ज़्यादा लोकेशन है यहाँ पे फ़ोटोशूट के लिए और प्री वेडिंग शूट के लिए और भजन के वीडियो के लिए, लोकगीतों के लिए 70+ लोकेशन यहाँ पर है। जो राजस्थानी कलाकार हैं, यूट्यूबर हैं, उनके लिए ये किस तरह से फ़ायदेमंद हो सकती है? उनके लिए सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होगा कि जो जैसे नागौर के आसपास के जितने भी कलाकार हैं, जितने भी आर्टिस्ट हैं, जितने भी नृत्यकार हैं, उन सब के लिए सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि उनको दूर कहीं जाना नहीं पड़ेगा। और सबसे बढ़िया फ़ायदा दूर नहीं जाने का, और प्लस यहाँ पे समय की बचत तो होगी ही, साथ में यहाँ पे कैमरामैन भी आपको मिल जाएगा, वो भी वर्ल्ड क्लास के कैमरामैन यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है। नागौर के लिए किस तरह से देखते हैं इस फिल्म सिटी को आप? नागौर में भविष्य के लिए बहुत बढ़िया है ये, और यहाँ पे बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी मिलता है। जैसे कैमरामैन है, फ़ोटोशूट करने वाले हैं, वीडियो बनाने वाले हैं, वीडियो के अंदर जो नृत्य करने वाले हैं, उनके लिए यहाँ पे रोज़गार के बहुत सारे साधन हैं।
तो भविष्य के लिए ये नागौर के भविष्य के लिए बहुत बढ़िया है। जो छोटे से छोटा आर्टिस्ट भी यहाँ से हल्के कोई भी भजन का गीत का लोकगीत का वीडियो बना करके अपनी अलग पहचान बना सकता है। और